नमस्कार, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को मान्यता दी थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर। और आपको बता दें, हर साल एक नई थीम होती है और इस बार की थीम है वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी दुनिया, पूरी धरती मेरा परिवार है, मेरा घर है। और आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर निकले हुए हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करने वाले हैं। भारत के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि मैंने कहा, यूएन मुख्यालय में योग करने वाले हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका से एक वीडियो से संदेश भी भेजा। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया वसुदैव कुटुंबकम की जो थीम है उसके साथ इस बार योग करने वाली है। पीएम ने कहा है कि योग एक ग्लोबल स्पिरिट बन चुका है, ये एक ग्लोबल आंदोलन बन चुका है और योग हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और आपको बता दें कि आपके जो चहेता चैनल है जी बिजनेस, उस पर भी आज आप योग दिवस की थीम पर उसके फ्लेवर में आज आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं। और हमने भी आपके लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे खास शो प्लान किए हैं, तो दिन भर आपको बस बने रहना है जी बिजनेस के साथ। बहरहाल स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। और आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिडवीक में बुधवार को हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एसजीएक्स निफ्टी से करते हैं शुरुआत। 10-11 अंकों की सुस्ती वहां दिख रही है। फ्लैट सी यहां पर कारोबार डाउ फ्यूचर्स में होती हुई दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी बिल्कुल फ्लैट है, छोटे दायरे का ही ट्रेड यहां पर दिखाई दे रहा है। और अगर बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें तो एक निके में 65 अंकों की स्ट्रेंथ है। बाकी जितने मार्केट हैं वो थोड़ा मिले जुले से ही खुले हैं। और कमोडिटी मार्केट में तो जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी आई उससे प्रभाव पड़ा है और भारी गिरावट हमने बनते हुए देखी है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, यूएस के मार्केट्स में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में जो मूवमेंट देखा है, किस कारण से आया है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डीप मॉर्निंग, आज बहुत कुछ एक्शन होने वाला है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट आज कौन सा योग वाले संकेत दे रहा है? सुस्ती क्यों है? सुस्ती बनी हुई है। आई थिंक जो 2 दिनों से हम ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं वो आपके लिए आज सुबह भी बरकरार है। अमेरिका में भी हमने देखा कि सुस्ती का ही माहौल छाया हुआ था, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। एक दिन की छुट्टी के बाद कल शाम अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे थे, तो 3 दिन का वीकेंड ही मान लीजिए। और जो फ्राइडे को वीकनेस देखी थी वही हम अब वीकनेस हम देख रहे हैं कि इस समय भी आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। तो कमज़ोरी का माहौल छाया हुआ है जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और अमेरिकी बाजारों में भी लगातार 2 दिनों की गिरावट देखिए। सुस्त है आज सुबह एशिया के बाजार, उतने ज्यादा सुस्त नहीं जितना हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एसजीएक्स निफ्टी तो एकदम फ्लैट ही है। डाउ फ्यूचर्स हल्का पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, बट कल हमने देखा डाउ में करीब 250 अंकों की गिरावट आती हुई दिखी थी। S&P 500 और रसल 2000 0.5% फिसले थे। नैस्डैक यहाँ पर निचले स्तरों से आपने रिकवरी जरूर देखी, बट ये भी हल्की गिरावट लेकर ही बंद हुआ। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट में भी आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। इसलिए आपने देखा कि S&P के 11 में से 10 सेक्टर्स कल नीचे बंद हुए। सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर था जो पॉजिटिव टेरिटरी में था, बाकी सारे सेक्टर्स में आपने वीकनेस आती हुई देखी थी। एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकवाली थी। एनर्जी इंडेक्स कल करीब 2.5% टूटा है, तो यहाँ से बाजार पर प्रेशर आपको बनते हुए दिखा। इसके अलावा अनुमान से बेहतर इनका हाउसिंग डेटा आया था, तो वहाँ से थोड़ा बाजार को सहारा मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी। टेस्ला जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इलॉन मस्क साहब कल शाम प्रधानमंत्री मोदी, या उनके टाइम कल शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, वहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा एक्शन अच्छा था। 5-5.5% की तेज़ी कल टेस्ला की शेयर में आपको आती हुई दिखी। बट अदरवाइज बाजार का मूड काफ़ी सुस्त था, निचले स्तरों पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा था, तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। रेंज भी उतनी बड़ी नहीं थी डाउ की, करीब 300-325 अंक की रेंज में 250 अंक नीचे आपको डाउ फिसलते हुए दिखा। आज और कल यूएस फेड के चेयरमैन उनकी कांग्रेस में बयान देने वाले हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद नया ट्रिगर निकल कर आए। एग्जैक्टली क्या कुछ कहते हैं पावल साहब इकोनॉमी पर, क्यों फेड को लगता है कि आगे 2 और रेट हाइक्स की ज़रूरत है, कहाँ पर इन्हें लगता है कि ये रेट हाइक का दौर खत्म होगा, किस तरह का डेटा ये देखना चाहते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर उनसे सवाल किए जाएंगे और उसका जवाब आएगा। तो आज और कल की जो कमेंट्री आने वाली है फेड चेयरमैन की तरफ से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी।
इसके अलावा यूरोप में भी हमने देखा कल करीब आधे % की कमजोरी थी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो इतने खराब नहीं थे, बट उसके बाद यूरोप के बाजारों में गिरावट आती हुई दिखी। आज यूके का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन लगातार ऊंचाई पर बना हुआ है और इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आएगी कल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से आज शाम को आपको आते हुए दिखेगा। जहाँ तक कमोडिटी बाजार का सवाल है, हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिबाउंड देखा है, 102 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आया है एक हफ्ते की ऊंचाई पर, और उसकी वजह से बाकी कमोडिटीज़ में थोड़ी सुस्ती आई हुई है। कच्चा तेल रेंज में ही है, कल थोड़ा फिसला है, $76 के आसपास आपको इस समय ब्रेंट दिख रहा है। इस समय सोना कल ऊपरी स्तरों से $20 लुढ़कते हुए आपको दिखा था। चांदी में 3.5% की गिरावट है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर था। आज सुबह दाम थोड़े संभलते हुए आपको दिख रहे हैं। बेस मेटल्स में मिला जुला एक्शन है, कॉपर और लेड सपाट थे, वहीं जिंक और निकल में आपने भारी गिरावट के साथ एक हफ्ते के निचले स्तर पर आते हुए दिखे। तो जो चीन के रेट कट से एक्सपेक्टेशन थी कि मेटल्स में थोड़ा एक्शन आ सकता है, कल एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ था। एग्री कमोडिटीज़ में थोड़ा आपने मिला जुला कारोबार देखा है, बट एसेंशली ग्लोबल बाजार अभी भी थोड़ी सुस्ती में है। अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं एक बढ़िया रैली के बाद, और शायद फेड चेयरमैन की आज जो कमेंट्री है उस पर देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। फिलहाल 75% जानकार मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी जुलाई में करीब 1/4% की हाइक आ सकती है, बट देखते हैं आज फेड चेयरमैन क्या कहते हैं। चलिए, तो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के जो टेस्टिमनी है उस पर बाजार की नजर रहने वाली है, और आगे की यूएस मॉनेटरी पॉलिसी कैसे संकेत मिलते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, सारे एसेट क्लासेस जो हैं वो इस पर नजर रखेंगे। धन्यवाद दीप उस पूरी डिटेल के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो बिकवाली हमने कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से देखी है, लेकिन उसके ठीक विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशक उन्होंने दमदार खरीदारी की है। 1973 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वहां से रजिस्टर हुआ है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं, एक महत्वपूर्ण इवेंट पर भी आज हमारी नजर है। इन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो हम मार्केट के बारे में तो यहाँ पर बात करेंगे ही। हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार है वो 2 दिन से यहाँ पर शीर्षासन कर रहे हैं। हमें आज कौन से आसन पे फोकस करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वेल्दी रहें और इसके साथ साथ हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ी मेहनत है। और जहाँ तक शीर्षासन का सवाल है, देखिए योग में एक सबसे बड़ा फायदा यही है, हर एक आसन से कोई कोई फायदा जरूर होता है। शीर्षासन के भी अपने फायदे हैं, और उन फायदों को अगर हम ध्यान में रखकर कुछ न कुछ मार्केट में करें काम, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कल भी मार्केट में शीर्षासन क्या निचले स्तरों पर अच्छी एक एंट्री करने को बाजार में आपको मौका मिला। डे हाई पर बंद हुए, और कल हम बात कर भी रहे थे क्लोजिंग के वक्त की प्रॉफिट बुक करके जाइए, कल वापस से आपको एक मौका नीचे मिल जाए, बहुत ही बढ़िया होगा। तो आज अगर सुस्त और कमजोर शुरुआत होती है तो उसका फायदा हम फिर से खरीदारी के लिए करेंगे, और खरीदारी के लिए जो बढ़िया रेंज बनकर आ रही है वो है 18,690 से 18,755। ये वो रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी का मौका बनेगा, और इस रेंज में आने पर बिल्कुल तैयार रहिए। ऊपरी स्टॉक पर लाइफ टाइम हाई के आसपास हम पहुंचेंगे 18,865, 18,950। इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर वहां तक बाजार पहुंचते हैं तो। जहाँ तक बैंक निफ्टी के सवाल है, 43,800 से थोड़ा सा नीचे बंद होता दिखा है। जो तुरंत सपोर्ट है वो है 43,500, 43,625 की रेंज में, और ऊपर में रुकावट वाला जो मामला है वो 43,925 से लेकर 44,075, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए ऊपर रुकावट का काम करेगी। तो कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। कल के सेशन में फिर से खरीदारी के आंकड़े ठीक आते हुए दिखे, हालांकि ढेर सारी ब्लॉक डील्स का भी असर है, लेकिन फिर भी आंकड़े थोड़े बेहतर होते हुए दिखे। बाकी हमारे इंटरनल्स ठीक है, डे हाई के आसपास बाजार बंद हुए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखा है। तो आज कमजोर शुरुआत में आप निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके देख सकते हैं। जी वेरी वेल सर, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों को देने के लिए और उनका मार्गदर्शन भी करने के लिए। तो क्लियरली डिप्स पर, सपोर्ट्स पर कुछ वीकनेस मिलती है तो आपके लिए खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 18,690 से 755 इस लेवल पर रखिएगा नजर। आज ये सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए साबित होगी। वहीं अगर रेजिस्टेंस बैंड की, या आप कह सकते हैं कि जो ऊपर रुकावट वाली रेंज है वो 18,865 से
950 के बीच में दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहां पर 43,625, इनफैक्ट 43,500 से 625 यह सहारा देने वाली बैंड होगी, और ऊपर 43,925 से 44,075 ये वो बैंड है जहां पर रुकावट फेस करता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। लेकिन बॉटम लाइन वही है, जैसे कि सर ने कहा, एक कमजोर शुरुआत होती है तो आपको एक एंट्री पॉइंट जरूर मिलेगा, जो कि सपोर्ट रेंज के पास आपको दोनों इंडाइसेस में देखना होगा। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखने वाला है। वरुण पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, कौन से ट्रिगर्स हैं या खबरों के दम पर एक्शन है जहां लाभासन होने वाला है आज, इफ आई माइट से? डेफिनेटली, तो लाभासन तो आपको सब जगह होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसे कि आपने हाईलाइट किया, इंटरनेशनल योगा दिन है। तो न्यूयॉर्क के यूएन के हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो वहाँ पे सभी की नजर होगी। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स में एक्स डेट है ओबेरॉय रियल्टी 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड के, पॉलीकैब 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का, तो वहाँ एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। इंडिया मार्ट, इंटरमेश बोनस शेयर 1:1 का एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आज है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस जो है श्रीराम फाइनेंस में ब्लॉक डील के जरिए करीब 8.34% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाली है 3.12 करोड़ में। फ्लोर प्राइस जो है 1483 का रखा गया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से करीब 5% डिस्काउंट पे है। डील साइज करीब 4,500 करोड़ के आसपास की है। IIFL सिक्योरिटीज, आपको याद होगा कल सेबी के बैन के बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिलती। कंपनी ने कहा है कि सेबी के ऑर्डर के खिलाफ इन्होंने सैट में अर्जी दे दी है। RVNL, यहाँ पे लगातार मीडिया की खबरें थी कि रशिया की जो कंपनी है TMH, इनके साथ जो JV है वो टूट रहा है। हालांकि RVNL की तरफ से बयान आया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो फैक्चुअल तौर पे ये खबर जो है वो गलत है। अभी भी जो JV है इनकी जस की तस है, और जो शर्तें हैं उसके मुताबिक बैंक गारंटी नियम जो है उसमें कुछ समय लग रहा है, उसको जमा करना होगा, ये इस कंपनी ने कहा है, और काफ़ी सारी और चीज़ें कही है। लेकिन JV जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, ये इनका कहना है। GR इंफ्रा, इस कंपनी को NHAI से करीब 1085 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। साथ ही साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए इस कंपनी को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड से करीब 758 करोड़ के आसपास के ऑर्डर भी मिले हैं। तो इसके चलते GR इंफ्रा को अपने रडार पर रखेगा। HDFC लिमिटेड, CCI ने HDFC लाइफ और अर्गो में अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहण के लिए मंजूरी जो है वो दे दी है। तो लगातार ये अपडेट्स जो है HDFC लिमिटेड को लेके आपको आते रहेंगे जब तक ये मर्जर पूरा नहीं होता है। शिल्पा मेडिकेयर, बोर्ड बैठक है 23 जून को, जहाँ पे राइट इशू के जरिए फंड जुटाने पे विचार करने वाले हैं। ब्लॉक डील्स का HDFC AMC में एब्रेडिन ने बेचा है, ये तो सबको पता है, लेकिन खरीदने वाले में SBI म्यूचुअल फंड, जुलाई इन्वेस्टमेंट PTE, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, सोसाइटी जनरल, ये तमाम बड़े बड़े फंड्स हैं जिन्होंने इस मौके को लपका है और यहाँ पे शेयर खरीद लिए हैं। टिमकेन, यहाँ पे कल प्रमोटर टिमकेन सिंगापुर ने भी शेयर बेचे, आपको याद होगा। खरीदने वाले में अगर आप देखेंगे तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जिन्होंने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, इनका नाम सामने आया है। जमुना ऑटो में भी कल काफ़ी बड़ी डील्स हुई थी, जहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 59 लाख शेयर जो है बेचे हैं। आर्किन केमिकल, यहाँ पे नॉजिस बैंक ने 9.5 लाख शेयर बेचे हैं। सोसाइटी जनरल ने 6.42 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 510 के भाव पे सारे सौदे हुए हैं। और आखिरी में विजया डायग्नोस्टिक, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने करीब 52,000 शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। सेकेंडरी मार्केट से 19 तारीख को ये शेयर खरीदे गए हैं। इसके चलते हिस्सेदारी जो है 4.96% से बढ़ के अब 5.02% हो चुकी है। वेरी वेल, चलिए वरुण, बहुत धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर उनकी नजर रहने वाली है। ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, एक अच्छा खासा कमबैक, एक अच्छी खासी रिकवरी कल मार्केट ने क्लोजिंग के साथ दिखाई है, और आप एक फार्मा हेल्थ केयर को छोड़ दें तो सारे सेक्टर्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। ऑटो स्पेस, टाटा मोटर्स, आयशर, बजाज ऑटो, सब में हमने देखा अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है, निफ्टी के टॉप गेनर्स साबित हुए। जरा बताइए, इस पर ही आज फोकस आपका रहेगा? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, बिल्कुल भारतीय बाजारों में कल सेकंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमने ऑल टाइम हाई से जस्ट थोड़ा सा एक मिस किया था और एक इम्पोर्टेंट पहले ही सपोर्ट से वापस खरीदारी देखने को मिली है, तो वो स्ट्रेंथ आज के सेशन में भी जारी रह सकती है। जिस तरह से टूवर्ड्स कल क्लोज 18,800 की कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 18,800, 18,780 अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है आज के सेशन में। उन लेवल्स पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
18,730, 18,720 के नीचे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 18,920, 18,940 तक की अपसाइड निफ्टी में आज या कल तक देखने को मिल सकता है। तो बिट्स पर खरीदारी करें और भी पॉजिटिव रखें। वहीं पर नया जी एक अच्छी बात जो कल देखने को मिली वो ये थी कि निफ्टी बैंक में काफी दिनों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद कल एक अच्छे सपोर्ट से, जो कि 43,400, 43,200 का सपोर्ट जोन जिसके बारे में हम काफी बात करते आए हैं, उसी लेवल से काफी अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट करी। टुवर्ड्स दैट यहाँ पर भी न केवल 43,500 बल्कि 44,000 तक की कॉल में भी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। और साथ में साथ 43,500 के पुट राइटर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है आज के सेशन में 43,650, 43,700 के आसपास कोई टिक मिलता है तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 43,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में 44,000, 44,100 तक के टारगेट निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही इंडेक्स में खरीदारी का व्यू बनाकर ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। अब जहाँ तक स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक सवाल है कि बिल्कुल यहाँ पर ऑटोमोबाइल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स में शानदार ब्रेकआउट है। कल हमने क्लोजिंग शो में इसमें खरीदारी की राय भी दी थी। तो वो तो एक स्टॉक पिक है यहाँ पर मुझे लगता है कि 600, 605 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसी स्पेस से टायर स्टॉक्स भी काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। 2,458 के आसपास का क्लोज है। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, और कल जिस तरह की खरीदारी देखने को मिली है वो रैली आज भी एक्सटेंड हो सकती है। 2530, 2550 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। 2,420 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ मेरा भी आईटी एक ऐसा स्टॉक सेक्टर है जो कि मुझे लगता है कि निफ्टी में जो यहाँ से रिकवरी है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और हमने कल देखा कि न केवल फ्रंटलाइन आईटी इंडेक्स, HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, बल्कि मिड कैप आईटी में भी खरीदारी देखने को मिली थी। ये ट्रेंड मुझे लगता है कि आज एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर इन्फोसिस में खरीदारी करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक हायर हाई हायर लोज का सीक्वेंस की शुरुआत कर चुका है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आज बनता हुआ नजर आ सकता है। इन्फोसिस में खरीदारी करेंगे 1325, 1340 ये दो टारगेट के लिए 1295 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस पर अपनी पिक दर्शकों के सामने रखने के लिए। और अब जानते हैं कमोडिटी बाजार की रणनीति। इस पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मनोज जी सबसे पहले तो गोल्ड सिल्वर पे व्यू जानना चाहेंगे। कल तगड़ा करेक्शन दिखा है, चांदी 2,000 रुपए से अधिक गिरकर बंद हुई है कल घरेलू बाजार में, क्या किया जाए आज? नमस्कार नया जी, बिल्कुल जिस तरह से कल यूएस के हाउसिंग डेटा उम्मीद से बेहतर आए थे, उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार बढ़ोतरी आते हुए देखी थी। और यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी भी इस सप्ताह होना है, जो आज से शुरू होगा। तो उसके चलते मार्केट यहाँ पे कॉशियस दिख रहा है और एक मुनाफा वसूली सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। तो आज यहाँ सोने और चांदी से दूर रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि शाम के सत्र में फेड चेयरमैन पावेल का टेस्टिमनी होना है और वहां से क्लूज आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन अभी आज बनाने से बचना चाहिए और फेड चेयरमैन के टेस्टिमनी के जो कमेंट्स आने हैं उसका एक बार वेट करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा सोना और चांदी में दबाव का ही नजर आ रहा है, तो थोड़ा और प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल पर जरा अपना व्यू दे दीजिए। इनफैक्ट नेचुरल गैस पर भी मैं आपका व्यू चाहूंगी, क्योंकि एनजी अच्छी खासी स्ट्रेंथ पिछले हफ्ते से दिखा रही थी, यहां पर भी हमने प्रेशर देखा, 5.5% का करेक्शन कल आया है। बिल्कुल, कच्चे तेल और नेचुरल गैस में भी कल ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, क्योंकि चाइनीज जो रेट कट है वो उम्मीद से कम था और उसके चलते कीमतों में एक दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन हमारा मानना है कि आज एनर्जी पैक में निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट जो है वो आ सकते हैं। कच्चा तेल 70 से 73 डॉलर के दायरे में बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि लोअर रेंज के आसपास फिर एक बार कीमतें आती हुई नजर आई है। तो कच्चे तेल में निचले स्तरों पर 5,750 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 5,700 का एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में यहाँ फिर एक बार 5,850, 5,880 तक के लक्ष्य जो है वो लेकर के चल सकते हैं। नेचुरल गैस में भी निचले स्तरों पर फिर एक बार हम सपोर्ट जो है यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं। 204 के स्तर मिले तो यहाँ पे बाइंग जो है वो करके चलना चाहिए 198 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 215 का लक्ष्य यहाँ पे नेचुरल गैस में लेकर के चलना चाहिए। और मेटल्स में क्या व्यू बन रहा है? कॉपर कुछ रेजिलियंस दिखा रहा है?
बिल्कुल, बेस मेटल्स में जिस तरह से यूएस हाउसिंग के कल डेटा आए थे वो उम्मीद से बेहतर थे और वो कॉपर की कीमतों को लगातार सपोर्ट कर रहा है। $8,500 के ऊपर एलएमई पर कीमतें बनी हुई है। भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 722 के जो सपोर्ट्स है वो लगातार होल्ड हो रहे हैं। तो 727 के स्तर पर कॉपर में बाय की सलाह रहेगी। 722 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य ऊपर में 737 का लेकर के चलें। ओके, चलिए धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज क्या रणनीति अपनानी है कमोडिटी मार्केट में। तो गोल्ड सिल्वर को तो बिल्कुल अवॉइड करना है, प्रेशर जारी रहेगा। कच्चे तेल नेचुरल गैस को खरीद के चले 5800 से 5880 के टारगेट के लिए, और नेचुरल गैस में 215 तक का अपसाइड दिखेगा, और कॉपर में भी यहां पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और जान लेते हैं कौन सी फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर नजर है। वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर बने हुए हैं। वरुण बताइए कौन कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जहां पर एफआईआईज की नजर है। तो निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियां हैं जिनके ऊपर रिपोर्ट आई है। एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है एलएनटी। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिए हैं, एडिंग 41 से बढ़ा के 2050 का किया है। हालांकि बीच में इन्होंने रेटिंग भी शायद बंद कर दी थी मर्जर के तहत, लेकिन फिर से रेटिंग में शुरुआत की और लक्ष्य जो है वो इन्होंने बढ़ा दिए हैं। दूसरा एलएनटी पे है, सीएलएसए खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 2790 से बढ़ा के 2850। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट 2640 का लेवल, और गोल्डमैन ने यहाँ पे भी लक्ष्य बढ़ा दिए हैं 2540 से बढ़ा के 2600। ओके, चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।